बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीह सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मेरे इंतहाई वाजिबुल एहतराम मुअज़्ज़ज़ मुसलमान दोस्तों, भाइयों, बुज़ुर्गों, मैंने आप हज़रात के सामने सूरह बकरा उसकी एक आयत मुबारका का छोटा सा टुकड़ा आप हज़रात के सामने तिलावत किया है। इसके अंदर अल्लाह जल्ल शानुहु इरशाद फरमा रहे हैं, ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीह, कि ये ऐसी किताब है कि इसके अंदर कोई शक नहीं है। याद रखें, कुरान मजीद को कलाम भी कहते हैं, कुरान मजीद को कुरान भी कहते हैं, कुरान मजीद को किताब भी कहते हैं। कलाम बोलने वाले के जो अल्फाज होते हैं, जैसे मैं बोल रहा हूँ तो ये मेरा कलाम है। ऐसे ही कुरान कहते हैं पढ़ी जाने वाली चीज़ को, तो कुरान मजीद को पढ़ा भी जाता है, इस वजह से कुरान भी कहते हैं। किताब कहते हैं लिखी हुई चीज़ को, तो जो लिखी हुई चीज़ होती है उसे किताब कहते हैं। तो कुरान मजीद को कलाम कहने की वजह क्या है कि अल्लाह जल्ल जलालुहु ने इसका ख़ुद कलाम फरमाया, लिहाजा ये अल्लाह ताला का कलाम भी है। तबर्रकू बिल कुरान फ़इन्नहु कलामुल्लाहि वक़द खरज मिन, कि ये अल्लाह का कलाम है, अल्लाह से निकला है। इसी तरह कुरान मजीद को कुरान इस वजह से भी कहते हैं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़बान अक़दस से पढ़ा है तो ये कुरान बना है, इसलिए कि पढ़ी जाने वाली चीज़ को कुरान कहते हैं। सहाबा रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन ने इस कुरान मजीद को लिखा है। लिखी जाने वाली चीज़ को किताब कहते हैं, लिहाजा कुरान मजीद को किताब भी कहा जाता है। चूँकि मैं सय्यदना अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की फ़जीलत में ये आयत पेश करने वाला हूँ, तो लिहाजा मैं बात यूँ करूँगा। जब अल्लाह जल्ल जलालुहु ने इस कुरान मजीद का कलाम फरमाया तो इसे कलामुल्लाह कहते हैं। जब इसको हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़बान अक़दस से पढ़ा तो इसको कुरान कहते हैं। जब सय्यदना अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने हाथ से इसकी किताबत की है तो इसको किताब कहते हैं। इसी वजह से अल्लाह जल्ल जलालुहु ने इरशाद फरमाया, ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीह, कि वो जो मुआविया ने लिखा है इस किताब के अंदर कोई शक व शुबा नहीं है। लेकिन आज एतराज़ होता है, सय्यदना अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को कातिब वही मानने के लिए तैयार नहीं है कि इन्होंने वही की किताबत नहीं की। तो लिहाजा इस एतराज़ का जवाब मैं यूँ दूँगा, तमाम अकाबिर ने, अक्सर मुहद्दिसीन ने सय्यदना अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को कातिब वही लिखा है। इमाम शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने इज़ालतुल ख़िफ़ा के अंदर इन्हें कातिब वही लिखा है। अल्लामा इब्न कसीर रहिमहुल्लाह ने अल बिदाया वन निहाया के अंदर इन्हें कातिब वही लिखा है। हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद तकी उस्मानी साहिब दामत बरकातुहुमुल आलिया ने उलूमुल कुरान के अंदर इन्हें कातिब वही लिखा है। लिहाजा जब उलमा इन्हें कातिब वही लिख रहे हैं, तुम इन्हें कातिब वही मानने के लिए क्यों तैयार नहीं हो? हाँ, ये तुम्हारा सवाल बन सकता है कि सय्यदना अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने किस आयत की किताबत की है, कौन सी वही लिखी है, किस आयत मुबारका को लिखा है। तो इसका जवाब हमारी तरफ से यूँ होगा कि जिस तरह बाकी सहाबा रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन में कातिबीन वही 12 हैं, उन 12 सहाबा रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन में से आप किसी के बारे में ये साबित नहीं कर सकते कि उन्होंने कौन सी आयत मुबारका लिखी है। लिहाजा जैसे वहाँ पर सबूत नहीं है कि कौन सी आयत मुबारका लिखी है, इसी तरह यहाँ पर भी सबूत नहीं है कि कौन सी आयत मुबारका लिखी है। फिर एक और शोशा छोड़ा जाता है
कि इन्होंने इस्लाम कबूल किया है सन 8 हिजरी के अंदर। सन 8 हिजरी के बाद कोई आयत मुबारक नाजिल नहीं हुई, लिहाजा इन्होंने किताबत कैसे की है? मैं बताना चाहूँगा, ग़ज़वा तबूक सन 9 हिजरी के अंदर हुई है और उसके अंदर फिर अल्लाह जल्ल शानुहु की तरफ से आयत मुबारक उतरी है, इसलिए कि कुरान तदरीजन नाजिल हुआ है, थोड़ा थोड़ा करके नाजिल हुआ है। वअलस्सलासतिल्लज़ीना खुल्लिफू हत्ता इज़ा ज़ाक़त अलैहिमुल अर्ज़ु बिमा रहबत व ज़ाक़त अलैहिम अनफुसुहुम व ज़न्नु अल्ला मल्जअ मिनल्लाहि इल्ला इलैहि अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना वत्तक़ू यौमन तुरजऊन फ़ीहि इलल्लाह। ये आयत सन 8 हिजरी के बाद नाजिल हुई है, तो लिहाजा ये शोशा भी आपका छोड़ना कि सन 8 हिजरी के अंदर इस्लाम लेकर आए, उसके बाद कोई आयत मुबारक नाजिल नहीं हुई, ये आपका शोशा, ये आपका एतराज़ दुरुस्त नहीं। लिहाजा सैयदना अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कातिबे वही हैं, मैंने हवाला जात आपके सामने रख दिए और ये आयत मुबारक ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीह कि इस किताब जो कि लिखी हुई है इसके अंदर कोई शक नहीं, इसलिए कि कलाम जब अल्लाह का हो उसके अंदर किसी को शक व शुबा नहीं हो सकता। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अपनी ज़बान अक़दस से पढ़े तो उसके अंदर भी किसी ने कोई शक व शुबा नहीं करना था। हाँ, सहाबा रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन चूँकि मासूम नहीं हैं बल्कि महफूज हैं, इन पर कोई उंगली उठा सकता था कि इनके लिखने के अंदर गलती हो गई होगी, कोई रद्दो बदल हो गया होगा। इसी वजह से अल्लाह जल्ल जलालहू ने इरशाद फरमाया ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीह, इस लिखी हुई किताब के अंदर कोई शक व शुबा नहीं। अल्लाह जल्ल जलालहू मुझे आपको तमाम सहाबा रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन से और खुसूसन सैयदना अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से पक्की सच्ची मोहब्बत नसीब फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।